अरसा बीत जाता है, लेकिन यादाश्त इतनी ताज़ा रहती हैं कि पुराने से पुराना खिलाड़ी हो या राजनेता, वो अपने अनुभव साझा करता है। बात करते हैं भाजपा के पूर्व महामंत्री नरेंद्र शर्मा से, जो एक उम्दा खिलाड़ी भी रहे हैं और क्रिकेट के ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज में कप्तानी करते थे, तो उनका अलग ही रुतबा था। राजनीति में आए तो जनता पार्टी की टिकट से भिवानी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा, और यादाश्त लोगों की ताज़ा हो जाएगी। उनके चुनाव प्रचार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी लाहौर बाज़ार में आए थे। 2 कदम आगे चले, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से उनकी काफ़ी नज़दीकियाँ रही। आज पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, पुरानी और नई राजनीति में फ़र्क आ गया, कारण क्या है? नहीं, कारण तो सीधा सीधा कारण है। अब कार्यकर्ता की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, पार्टी स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब संगठन है लेकिन नाम मात्र का संगठन है, कार्यकर्ता की कोई पहचान नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। अब कारण क्या है कि कार्यकर्ता बार बार एक आवाज़ उठाता है, हमारे काम नहीं होते, काम नहीं होते, काम नहीं होते। अब कार्यकर्ता की आवश्यकता ही नहीं है, काम कैसे होंगे? बेशक भाजपा राजनीतिक संगठन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन है, लेकिन आज वो बात नहीं है जो अटल जी के टाइम में थी। मतलब भाजपा हो, कांग्रेस हो, पार्टी कोई भी हो, जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो उसके बाद ये मुद्दे कौन हो जाते हैं? नहीं, विपक्ष में जब आदमी रहता है ना, तब उसको कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, भीड़ की आवश्यकता होती है, वो संगठन की आवश्यकता होती है, उसको साथ लेके चलता है। लेकिन जब सत्ता आती है तब उन लोगों को छोड़ देता है। अब आप देखो, अब भाजपा में क्या है, मोस्टली कांग्रेसी एमपी हैं। जो कार्यकर्ता बेशक सरकार चला रहे हों, जनसंघ के, संघ के, राष्ट्रवाद के समर्थक जो थे वो सरकार चला रहे हो, लेकिन आ कौन रहे हैं? कांग्रेसी आ रहे हैं, उनके दम पे सरकार चल रही है ना। तो ये माना जाए कि भाजपा में कांग्रेस का विलय हो गया है, या कुछ लोग छिटक गए? नहीं, भाजपा में कांग्रेस का विलय नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर आए हैं जो भाजपा में काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अब कुछ भी हो, इंद्रजीत है, ये है आपका धर्मवीर, ये अरविंद शर्मा है, ये सोनीपत का एमपी है, ये क्या है? रमेश कौशिक। रमेश क्या है? भाजपा का कौन है? भाजपा का संजय भाटिया है। तो आप क्या समझते हैं कि मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की अलग है और भाजपा के नेताओं की अलग है? नहीं, उनकी मानसिकता एक है, सत्ता जहाँ रहेगी वहाँ वो वहीं जाएंगे, कोई मानसिकता नहीं है। अब एमपी बढ़ के मोदी के साथ लग रहे हैं, मोदी के गुणगान कर रहे हैं। अब जितना शेयर मिल रहा है उनको उतना मिल रहा है। भाई साहब, आपके ज़माने में भी चुनाव होते थे और आज भी चुनाव होते हैं, तो पहले क्या अब के माहौल में क्या फ़र्क आ गया? नहीं, पहले कार्यकर्ता काम करता था, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता था। मेरे ध्यान है जब हम सक्रिय थे तो गली गली में कार्यकर्ता था और वो लड़ता था। एक जमाना कभी था, भिवानी में गणेश दत्त जैसे लोग थे, मायाराम जैसे लोग थे, ये क्या करते थे, किसी का काम होता कमेटी में, साइकिल पे बैठ और चल। अब कहाँ है कार्यकर्ता? नहीं, कंधे से कंधा मिला के हर चीज पे लड़ता था और वो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता था, वही। अब मुझे ध्यान है एक बार एक बैठक में बाबूनंद जी
हुआ करते थे कभी, जिनके नाम पे पार्टी टूटती थी, नारनौल से विधायक लड़ते थे, हार गए वो, तो एक बैठक में हम चले गए, बैठे। बाबूनंद जी एक्चुअली हंसी से बिलोंग करते थे, तो मेरे से स्नेह था उनका। लंच हुआ, आ जा भाई, आ गया, जेब से रोटी निकाली 5 और प्याज और मिर्च निकाली और खा ले। वो बाबूरन जी जो आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा जेल काटी हुई जिसने, वो रोटी दे रहा है। ये करीबन बात है 80-85 की। तो आपका ये मानना है कि राजनेताओं के चरित्र में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ गया? है ही नहीं चरित्र, पैसा कमाने के लिए आ रहा है राजनीति, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पैसा कमाना। कारण क्या है? क्योंकि पैसा बहुत कुछ हो गया। पहले आदमी की इज्जत थी, अब पैसे की इज्जत है। तो कार्यकर्ता का सम्मान पैसे का क्यों गौण हो गया? बिल्कुल गौण हो गौण गया, हो गया। बिल्कुल गौण हो गया। कार्यकर्ता, ये मनोहर जी को देखो ना, ये कार्यकर्ता को भूल गए। तो मनोहर लाल जी तो भिवानी में भी काफ़ी आना जाना था उनका। सबको पता है, सबको पता है मनोहर लाल जी कहाँ कहाँ घूमे, सबको पता है मनोहर लाल जी ने क्या क्या त्याग किया है। लेकिन सरकार चलाना आवश्यकता है, मजबूरी है, भूल गए सबको। अब एक लॉबी है जो सरकार चला रही है, मनोहर जी उस लॉबी के पक्षधर है। किस कार्यकर्ता से पूछ के क्या काम हो रहा है, किस कार्यकर्ता से पूछ के क्या प्लानिंग बन रही है। तो सत्ता की मजबूरी के आगे नियम, कायदे, कानून, चरित्र सब कुछ एक तरफ। अरे नहीं, आज उनसे बात करके देख लो, वो कहते हैं पढ़ते ही हमें सब कुछ पता है, चुप रहो, चुप हो जाओ। कार्यकर्ता कौन? कार्यकर्ता अच्छी बात कहेगा, सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं मानेगा, प्रशासन नहीं मानेगा तो कार्यकर्ता निराश होगा। तो साहब आप ये नहीं समझते कि पहले कार्यकर्ता को सम्मान मिलता था, उन्हें विधानसभा, लोकसभा तक भेज दिया जाता था। आज वो कार्यकर्ता गौण हो गए और दूसरी पार्टियों से जो लोग आते हैं वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। नहीं, जो सत्ता पे काबिज होते हैं वो कार्यकर्ता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका स्वार्थ है कार्यकर्ता का। आप एक बात बताओ, जो कार्यकर्ता किसी पार्टी पे लगातार संघर्ष कर रहा है तो उसकी अपनी एक विजन होता है। अब दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता विजन छोड़ के कुछ भी कर ले। अब जो मेरा विजन है, जो मेरे सामने समस्याएं आई हैं, जो मेरे सामने मैंने जिन समस्याओं के लिए संघर्ष किया है, अगर वो मैं आज देखता हूँ तो मुझे चोट पहुँचती है, और वो दूर नहीं होती, फिर फायदा क्या है? मैं उदाहरण देता हूँ, ये कोट कर दे रहा है। एक कार्यकर्ता ऐसा है जो बीजेपी में आया है, वो पहले दूसरी पार्टी में था और सरकार में भी था। मेरी शिकायत झूठी की उसने, मेरी झूठी शिकायत की। कुछ लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उसने झूठी शिकायत की। कैप्टन अजय यादव आया था, ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी, वहाँ 2-4 कार्यकर्ता जो आते थे, बेशक वो कांग्रेस के थे, लेकिन वो ठोक बजा के कहा उन्होंने। और मैं आज बीजेपी में भी वही देखता हूँ, तो क्या रहे? ये बात मनोहर लाल जी नहीं समझते। आपने तो जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव भी लड़ा था, उस टाइम मोरारजी भाई आपके चुनाव प्रचार के लिए भी आए थे, तो वो यादें कैसी रही?
नहीं, वो ऐसा है, मुरारजी जैसे व्यक्ति से हम कुछ सीख नहीं पाए, वरना बहुत कुछ सीख सकते थे। वो बड़े स्पष्टवादी थे, विचारधारा बड़ी स्पष्ट थी। दूसरी चीज़, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप थे, हम सीख नहीं पाए उनसे। हमने राजनीति को राजनीति ही समझा, हमने राजनीति को एक किस्म से व्यवसाय बना लिया, और वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे, साधु टाइप के व्यक्ति थे। मैं पत्र लिखता था उनके पास, हर पत्र का खुद जवाब देते थे, अपने हाथ से लिख के पोस्ट कार्ड पे, और अपेक्षा करते थे कि अंदर से भावना पैदा हो। ये नहीं आज आवश्यकता इस बात की है ये कर लो, नहीं, अंदर से भावना इस प्रकार की हो जाए ताकि अंदर से मजबूत हो जाए। और मेरे को कहा भी, जब यहाँ समय था 4 बजे का, तो 4 बजे वो आ गए। अब मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मैं थोड़ी देर भी इंतजार कर लूँ। मैंने कहा जी समय 4 बजे का दे रखा है, लेकिन आज भी तो नहीं मिलेंगे। बोला बेशक ना मिलो, चल। वहीं पे आ गए वो, मंच पे 2-3 बच्चे खेल रहे थे, नोटगान में वो जनसभा हुई थी। बच्चे खेल रहे थे मंच पे, तो बोला कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आए, तो मैंने वो शुरू करवा दिया। उन्होंने कहा कि शुरू करवा दे, शुरू करवा दिया। 4:30 बजे तक पैक टू कैपेसिटी हो गए। तो बोला तुम तो कह रहे थे जनता नहीं आती, ये देखो तुम्हारे में दम होना चाहिए, कशिश होनी चाहिए। अगर नेता ठीक होगा जनता आएगी। और बात भी सही है। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में रोहतक या दिल्ली या आसपास आते थे, तो हमारे पिताजी बताया करते थे 40-40 किलोमीटर पैदल चल के जाया करते। जज्बा था जब। हाँ, महात्मा जी को देखने के लिए, नेहरू जी को देखने के लिए, बात सुनने के लिए। अब क्या रह गया, खत्म कर दिया देश। आपका तो सुषमा स्वराज जी से भी बहुत नज़दीक रिश्ता रहा है। एक बार वो आए थे, उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी तो दोबारा आ गई थी। सुषमा जी जैसी, देखो ये हमारा सौभाग्य ही है, उनसे संपर्क हुआ। बाकी उस जैसा नेतृत्व पैदा नहीं हुआ। उसने कभी भी फोर्स नहीं किया। मैं बहुत नज़दीक रहा, कभी भी फोर्स नहीं किया। उसने राजनीति करने के लिए फोर्स नहीं किया। उसने मेरे से कहा नरेंद्र ये कर ले, अगर मैंने मना कर दिया कोई बात नहीं। उसने कहा एक बार कि चुनाव लड़ ले, ये घनश्याम जब लड़ रहा था तब बोला मेरे पास शिवराज जी बैठे हैं, शिवराज जी पर भारी थी। मैंने कहा वासुदेव को टिकट मिल गई है, मेरी टिकट लेना उचित नहीं है। कांग्रेस की टिकट राम प्रताप को मिलेगी, तो मेरी कोई वुक्कत नहीं है इनके सामने, और जीतेगा राम प्रताप। बंसीलाल के साथ गठबंधन टूट गया ही था, तो उसने दोबारा मुड़ के नहीं कहा। हालांकि मेरी वो जिंदगी भर गलती थी, बहुत बड़ी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी ये, लेकिन कभी मुड़ के नहीं कहा उसने बाकायदा बोला जैसी तुम्हारी इच्छा, तो कभी फोर्स नहीं किया। और एक खास बात और, राजनीति में सबके समीकरण होते हैं, कोई किसी को यूज करता है, कोई किसी को यूज करता है, कोई किसी को। उसने कभी भी किसी भी समय पे किसी भी जगह यूज नहीं किया, बल्कि मैं शिकायत कर दिया करता। तो वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी थी, उस जैसी पर्सनैलिटी। अब ऐसे में वो चली गई,
हमें आज तक दुख है और सारी बातें जो भी है बड़ी महसूस होती है। अब ज़रूर प्रयासरत है कि लड़की उनकी उस स्थान पे पहुंच जाए। राजनीतिक परिवार से सुषमा स्वराज जी का पुराना नाता रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बिटिया को राजनीति में लाने का कोई प्रयास किया गया? देखो ऐसा है, वो राजनीतिक परिवार ही नहीं है। उनके पति भी राज्यसभा के मेंबर बने थे? नहीं, बेशक बने हों, राज्यसभा के मेंबर बने हैं, गवर्नर भी रहे हैं, सारी बात ठीक रहे, लेकिन वो राजनीतिक परिवार है ही नहीं। अब देखिए, बंसीलाल परिवार है, देवीलाल परिवार है, बदनलाल परिवार है, उसने कभी भी पारिवारिक ढंग से कभी राजनीति नहीं की। एक वंदना पहली बार एचपीएससी की मेंबर बनी है, जो वो नहीं चाहती थी, जो वो नहीं चाहती थी ये मेंबर बने, लेकिन आज भी उसके भाई का क्लिनिक है और वो क्लिनिक पे कमाता है। बस कोई कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। सुषमा जी से ये अगर हम अपेक्षा करें, विनोद शर्मा है, पॉलिटिकल है, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है। बिल्कुल सीधा साधा जीवन है, सीधी सादी बात है। 1990 के चुनाव हारने के बाद जब कर्नाटक का चुनाव था, वो हार गई थी चिरंजीवी लाल से, तो हम बैठे थे बाहर, दिल्ली जाने लगी, बोला नरेंद्र दिल्ली मिलते, बोला दिल्ली मिलते हैं क्या, हरियाणा की राजनीति में। और वो जब दिल्ली गई, दिल्ली से मध्य प्रदेश गई, कर्नाटक भी गए एक बार? हाँ, कर्नाटक में बेल्लारी गई। हाँ जी, बेल्लारी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में गई 2-3 बार जी। तो उसने अपना स्थान मध्य प्रदेश बढ़ा दिया। अब मांझी की ज्योति, बल्लभगढ़ की लड़की, अम्बाड़ा पड़ी बड़ी, और वो कहाँ मध्य प्रदेश आती है, तो गुण तो था ही। हम कई बार कह रहे हैं कि उसकी धरोहर को ऐसी जगह रखा जाए तो जिससे लोगों में एक याददाश्त रहे। अब वो क्या करें, सत्ता के समीकरण उसके फेवर में नहीं है। हालांकि नाम रखवाए हैं, बस स्टैंड का नाम रखवाया है अम्बाड़ा का, और तो और सुनो, मैं एक चुनाव में था अम्बाड़ा कैंट से, तो अनिल की जो भगवान दास साइकिल का लड़का था, लग रहे थे। ये जिस स्कूल में पढ़ती थी, टाट पट्टी पे बैठती थी, प्राइमरी स्कूल में, उस स्कूल में हम गए तो बोला नरेंद्र मैं यहाँ बैठती थी। उस स्कूल का नामकरण तक भी उसके नाम से। तो इसे राजनीतिक उपेक्षा माना जाए या नहीं? क्या मनोहर लाल जी हो सकता है, हो सकता है, ऐसे लोग भी नहीं हैं। अब हरियाणा में मात्र मैं ही बचा हूँ जो उनके साथ था। अब 1980 में मैं साथ था और आज तक साथ हूँ, तो मैं ही बचा हूँ। बाकी आए चले गए, आए चले गए, मर गए, खप गए बेचारे। लेकिन जो जानता है इस बातों को, अब सेंटर ने दो तीन प्रोजेक्ट रखे हैं, 5 लाख का प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार ने भी रखा है, और फरीदाबाद बल्लभगढ़ में भी रखा है एक प्रोजेक्ट। लेकिन अब मनोहर लाल जी की जगह अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं कुछ और करता। मैंने भिवानी स्कूल बन रहा है, उसके नामकरण पे नाम
इसकी रख दो, माधव का मूर्ति लगा देंगे, तो एक साल में एक कार्यक्रम होता रहे। हाँ, ताकि स्मृतियाँ हाँ, अब 8 अगस्त को उनका देवा पुण्यतिथि, वो पुण्यतिथि बना लो। अब कुछ भी कहो, जिसके सिल्वर के बर्तन हों और वो इतनी तरक्की कर ले, तो लगता तो है। अब कई बार स्वराज जी से बात होती है, फर्नांडिस के साथ रहते थे, लड़ते थे, बसों में सफ़र करते थे, बहुत जज्बा था। तो वजह फिलहाल की जो राजनीति है और आज से 40 साल पहले जो राजनीति होती थी, उसमें फ़र्क तो काफ़ी आ गया। जो नेता हैं उनका चरित्र कहाँ तक बचा? सवाल कुछ कड़वा है, लेकिन लोगों के आगे सच्चाई भी आनी चाहिए। असल में सब कैरियरिस्ट हो गए। ओम प्रकाश धनखड़ हमारा साथी रहा। जब मैं महामंत्री था जिले का, तब ये प्रभारी आया था बीजेपी का। विश्व हिंदू विद्यार्थी परिषद में काफ़ी इसने काम किया था, तो इस विद्यार्थी परिषद से सीधा इसको राजनीतिक क्षेत्र में भेजा, जोशी जी अध्यक्ष हैं। लेकिन ये शुरू से ही इस बात के लिए अडिग था कि मेरे को प्रांत में स्थान मिले, मेरे को नेशन में स्थान मिले। तो कैरियर के प्रति एक भावना थी इसकी। राजनीति सहज रूप से आए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। हर बात में ये देखना कि मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, मेरा कोई फायदा तो नहीं होगा। तो उससे क्या हुआ, हमने कभी ये सोचा नहीं, कैरियर के बारे में सोचा ही नहीं, और ये कैरियर के बारे में सोचता रहा। तो उसी का तो फल मिला के उसी का फल मिला विधायक बने। जबकि ये ठीक रहा। क्योंकि जब इसके सामने चुनाव हुआ तब यहाँ काफ़ी विरोध था। मैंने इसको कहा, तू जिलाध्यक्ष पर जाए, विरोध को ख़त्म कर दे। ये अड़ा रहा ना, मेरे को महामंत्री बना रहे हैं प्रदेश वाले, मेरे को बनन दे। मैंने कहा भाई जिला टूट जाएगा तेरा, हमने एक जाट नेता चाहिए, और मैंने बनाया इसको। उस दिन के बाद में लाठी लेके मेरे पीछे पड़ गए। बोसिज्म था, बोसिज्म तो हमने सुरेंद्र का बर्दाश्त किया, इसका क्या करेंगे। फिर अब पिछली बार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया दोपड़ा का, जिलाध्यक्ष इसने भर के बेच रखा। अब ऋषि इसका पेट अब किसी में दम ही नहीं है। मैंने विरोध किया तो मैं भी बॉसिज्म का विरोध करूँगा, कुछ भी कहूँ। तो मेरे से कहा भी लोगों ने, क्यों कर रहा है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता, ना हो। तो सर, क्या महत्वाकांक्षी जो नेता हैं वो जनता का भला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कहाँ तो पार्टी के बड़े नेता ये क्यों नहीं सोचते जो लोग महत्वाकांक्षी हैं वो जनता का भला नहीं करेंगे तो जनता जुड़ेगी कैसे? वो खुद तो इस दौर से गुजरे हैं, उनमें दम है क्या? भाई आप एक नेता को कड़वी बात कह दो,
जो समझदार नेता होगा वो चुप रहेगा, सुनेगा, देखेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा। और जो दूसरा टाइप का होगा वो गुस्सा करेगा। भाई साहब, स्थानीय राजनीति में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, कुछ पार्टियां सिंबल बुलट रही हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी आखिरी मौके पे बैकफुट पे आ गई और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार उतार दिए अपने। तो फिलहाल जो भिवानी में चेयरपर्सन के कैंडिडेट हैं महिलाएं, वो कैसी रहेंगी शहर के लिए? ऐसा है, अमूमन चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार है तो 4 उम्मीदवार महत्वपूर्ण हैं इसमें। और देखो, एक फैसला तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस ढंग का भ्रष्टाचार था नगर पालिका में, जिस ढंग की 15 पार्ट थी, जिस ढंग से एमसी चुनाव लड़ रहे थे या पैसा चलता था, उस ढंग से कम एक बात तो साबित हुई कि ट्रैक रिकॉर्ड के लोग आए। जी भाई, ये लेडीज़ का रिजर्वेशन होने के बाद ट्रैक रिकॉर्ड एक आया है। दूसरी बात, जो ट्रैक रिकॉर्ड आया है वो कम से कम पारिवारिक ढंग से इतना ज़रूरत, जो इनमें से कोई भी बनेगा वो भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। खुद करेगा तो बात अलग है, दूसरे को करने नहीं देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार करेगा वो अलग है, तो आरटीआई से लोग उजागर कर देते हैं। वो अलग है, वो अलग है। देखो, खुद भ्रष्टाचारी हो वो तो खुद भी कर सकता है, लेकिन वैसे जनरली, क्योंकि अब तक जो सामने आई है ना बात, वो यही आई है कि भी हर वर्ग को एक स्थान मिले और उसकी भागीदारी हो। जहाँ तक सवाल जनता का है, जनता उनमें से वोट दे, क्योंकि अब वो बात नहीं है। मतलब पुराने ज़माने में आपने क्रिकेट भी बहुत खेली, पुराने साथियों के साथ भी चले आप। आज की क्रिकेट में और पुरानी क्रिकेट में क्या बदलाव आ गया? देखो, ऐसा है, आईपीएल शुरू हो गया, पहले काउंटी होती थी इंग्लैंड में। पहले कम चांसेस से अब ज़्यादा चांसेस हैं। नंबर 2 चीज़, हमने कभी टेलीविज़न नहीं देखा था, और आजकल टेलीविज़न पे क्रिकेट सीखते हैं। हम बड़े हैरान थे जब टेलीविज़न दिखाई देता था तो लोग मेहनत करते थे। आजकल खेलते हैं, कैच पकड़ते हैं, शॉट मारते हैं, स्टांस बदलते हैं। आजकल सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, तो क्रिकेट को फायदा हुआ है। नंबर 2 चीज़, मेहनत तो उस टाइम भी थी, मुश्ताक अली जैसे व्यक्ति आए हुए थे। अब मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भिवानी में क्रिकेट का जो पदार्पण था सुरेंद्र और महेंद्र की वजह से था, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई अच्छे खिलाड़ी भी पैदा हुए और कई राजनीति से तंग भी आए बेचारे। अब रवि मिश्रा था, अब अगर वो उसको सपोर्ट मिलती तो नेशनल खेलता हो, सपोर्ट नहीं मिली उसको, और यहाँ अरे खरे नत्थु खरे को सपोर्ट मिल गई, वो खेल गए बड़े बड़े। बाकी जो भी है वो दोनों भाइयों की वजह से है। तो सुरेंद्र खेलता था, महेंद्र सिलेक्शन करता था। तो कुछ भी कहो, क्रिकेट का जो भी, अब हमारे में जुनून था उस टाइम क्रिकेट का, कुछ भी कहो। अब सुरेंद्र 1 घंटा खेल लेता था, लेकिन सुरेंद्र से फैसिलिटी तो मिलती थी, सुविधाएं मिल जाती थी। मिल जाती। तो और वैसे भी कुछ भी कहो, सुरेंद्र एज ए मैन बहुत बढ़िया, क्रिकेट के लिए कुछ किया उन्होंने। एज ए मैन ठीक था। बाद में हालांकि वो बहुत सिस्टम था, हमने विरोध किया, खूब विरोध किया, लेकिन समझ में आया कि ठीक है। तो खेलों में राजनीति पहले भी थी,
खूब थी, खूब थी। जब मेरा भाई वीरेंद्र रणजी खेल रहा था तो अत्री डीआईजी सीआईडी था, जेपी अत्रे जी। उसका फ़ोन आया तिराना चौकी में। वो थानेदार आया मेरे पास, बोला आप अपने भाई को कहो कि वो अत्री की स्पोर्ट पे चला जाए और उसकी टीम में शामिल हो जाए। मैंने ऑकवर्ड लगे। मैं मैनेजर के पास टेलीफोन किया, मेरा भाई आपके साथ रहेगा, डीआईजी सीआईडी का इस तरह फ़ोन आया है, हम नहीं मानेंगे। तो उसके साथ रहा, मैनेजर के साथ। तो भाई उस दौर में तो भिवानी के जो मैक्सिमम प्लेयर थे वो रणवीर सिंह महिंद्रा के साथ ही थे। नहीं, कैसे थे? कल्लू था, रवि मिश्रा था, पुरुषोत्तम था, दर्शी घोष था, ये अशोक कालिया था, हाँ। ये सारे लोग सुरेंद्र के साथ थे, हाँ जी। सुरेंद्र के साथ थे। लेकिन महिंद्रा का विरोध तो नहीं किया इन खिलाड़ियों ने। नहीं, वो मैंने टीम बनाई थी, हाँ जी। मैंने टीम बनाई थी और एक टीम इकट्ठी गवर्नमेंट कॉलेज की इकट्ठी हुई थी। तो हमारे प्रिंसिपल जो साहब थे मिस्टर ओपी गुप्ता, उनके कहने से टीम बनाई थी, जबकि सुरेंद्र ने विरोध किया था। मेरा झगड़ा इसी बात पे हुआ था, सुरेंद्र का मेरा झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि तूने टीम अलग क्यों बना दी। तो ये महेंद्र आया ही आया था। एक बात तो मैं और संपूर्ण दोनों के बाल उतरवाने की घोषणा हो गई थी। सुरेंद्र ने इशारा कर दिया था, अमरनाथ एसएचओ हुआ करता था, वो हमारे पीछे पड़ गया। हम भाग के न रघबीर वाली कोठी में घुस गए और वो महेंद्र था वहाँ पे। तो महेंद्र ने धमकाया उसको, वो ना वो प्रशांत के जैसे बाल कटे थे ऐसे ही हमारे कट जाते। तो उस टाइम मैं और संपूर्ण दोनों अगुआ थे। तो उस समय भी खेल में आतंक रहता था। हाँ, खूब था। सुरेंद्र की मोनोपोली थी यहाँ पे, सुरेंद्र की मोनोपोली थी। तो आप ये नहीं मानते कि रणवीर सिंह महिंद्रा की मोनोपोली भी रही है उस कारण कई नहीं, रणवीर सिंह महिंद्रा की मोनोपोली रही है, लेकिन डिफेंड करता था वो। ये वजह कुछ खिलाड़ियों का कैरियर भी तो खराब हुआ इसका। मैं बता रहा हूँ ना, राजनीति खत्म हुई। रवि मिश्रा एक बहुत हाँ। अच्छा लड़का, श्रीकांत के साथ जो तमिलनाडु में ओपनिंग करता खिलाड़ी, तो वो टेस्ट खेल सकता था, खूब खेल सकता था वनडे भी खेल सकता था भाई। ये तेंदुलकर और रवि, एक को निकाल लो, एक को दिखा दो। टैलेंट था बल्लेबाजी में। था। पुरुषोत्तम छोड़ ही गए अहमदाबाद, कपड़े का व्यापार करने लग गए। मीडियम पेसर था। अब वो ज़माना था। फिरोज कोटला में मैंने देखा पुरुषोत्तम अंदर था, कपिल देव 12th में था। और वो देखो कपिल देव कैप्टन हुआ ऑल इंडिया का। तो ये पॉलिटिक्स के कारण सफर किया ना प्लेयर्स ने। उस टाइम जो कह दिया वो सफिशिएंट, कोई बोलने वाला तो था ही नहीं, कोई किंतु परंतु करने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन सर आज भी क्रिकेट में राजनीति है। इंडियन क्रिकेट टीम के कई कैप्टन विवादों में रह के उन्होंने चाहा उन खिला लिया। कैसे नहीं होगी जब अमित शाह का लड़का क्रिकेट एसोसिएशन का सब कुछ है, मालिक है। अब वहाँ पैसा चलता है। असली बीमारी तो पैसे की है। अब जहाँ पैसा होगा वह राजनीति। अब आप चुनाव देख ले क्या हो रहा है, जहाँ पैसा चलेगा। लेकिन भाई साहब बात तो क्रिकेट की चल रही है, ऐसा संभव नहीं है कि जो खिलाड़ी हो उसे उस खेल से जोड़ा जाए। केवल राजनेताओं का कब्जा रहेगा तो खेल कब तक पनपेंगे। ऐसा हो नहीं रहा ना,
जितनी एसोसिएशन है, बास्केटबॉल है, जूडो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, सब में अब ध्यान होगा आपको, एक कोच होते थे, ध्यान है, ज्ञानचंद जी, हाँ जी, हॉकी के कोच हॉकी होते थे, के। हाँ जी। तो यहाँ रहते थे, वो बहुत बढ़िया प्लेयर था। एक बार समर्पित थे हॉकी को। हाँ, हॉकी के समर्पित। एक बार वो हमें नैनीताल ले गए, हम चले गए, हम 3-4 आदमी थे, नैनीताल गए हॉकी प्लेयर बना के। हालांकि हमने हॉकी नहीं आती थी ज़्यादा, तो उससे बात करते थे, बोला इधर सत्यानाश कर दिया देश में, हॉकी के एक एक जो कोच है ना, वो रो रहा है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। अब वो यहीं ठाकर वीर सिंह इसके चिरंजीव सिंह की कोठी में रहता था वो अकेला। समधीर का भाई, जी। डिवोटेड कमर्शियल, उसके बच्चे अमेरिका में, वो कह रहे तू आजा पापा, बोला ना मैं तो यहीं रहूँगा। और 4 बजे छुट्टी ले गए ग्राउंड में, हाँ जी। वो थे, अब संजीत पीटीआई थे, 4 बजे छुट्टी लेके ग्राउंड में। ये डिवोटेड कमिटेड लोग थे, वो नहीं है हम। तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के आगे और खेल बने हो गए हैं। एक दौर आया था, वो मुक्केबाजी भी चली, लेकिन उसके बाद जो दूसरे खेल थे ओलंपिक में जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिली है, वो बने हो गए हैं। जब तक राजनीति रहेगी तब तक वो नहीं रहेगी। जब तक राजनीति, अब जो बच्चे इंडिविजुअल गेम भी करते हैं, लेकिन कोच आके कुछ भी कर देता है तो बोने हो जाते हैं। इसी वजह से हमारे मेडल कम आते हैं, इसी वजह से हमारे लड़के पिछड़ जाते हैं। लेकिन सर मेडल कमाने की तो वजह मुख्य रूप से ये है कि जब ओलंपिक सिर पाए जाते हैं तो 6 महीने पहले हम तैयारी शुरू करते हैं, नहीं, जबकि दूसरे देश 5 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, ग्राउंड देते हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। अब तो इंडिया में वो नहीं है। अब वो अगर आप गोल्ड मेडल लाओगे तो आपको 6 करोड़ में मिलेगा, 4 करोड़ मिलेगा, 5 करोड़ मिलेगा। अब वो और आप प्रोफेशनल हो गए, वो अपने बच्चे प्रोफेशनल नहीं हैं। अपने बच्चे बगैर वार्म अप शू के ग्राउंड में दौड़ता है तो कितना दौड़ लेगा? 100 मीटर की रेस कितनी कर हाँ, तो खिलाड़ी को सुविधा तो चाहिए ना कि ताकि वो अपने आपको तैयार कर सके। कोचिंग अच्छी चाहिए। इस बात में राजनीति आ गई, क्योंकि पैसा वहीं आ रहा है। स्टेडियम में जो पैसा आ रहा है वो वहीं से आ रहा है, पॉलिटिशियन से आ रहा है, पॉलिटिशियन ही इकट्ठा कर रहा है। अब अगर मैं कुछ हूँ तो इकट्ठा करके पॉलिटिशियन, और इसी ढंग से इकट्ठा करके स्पोर्ट्समैन को देता हूँ, स्पोर्ट्समैन आगे चलता है। तो बिगड़ गया देश। तो खेल, राजनीति सबका डरा बिगड़ गया। हाँ, नहीं, एवोल्यूशन जो होना चाहिए था वो एवोल्यूशन हुआ, डिक्रीशन हुआ, वो कम हुआ, वो और भी बढ़ना चाहिए था, नहीं हुआ है। अब जिन लोगों ने संघर्ष किया था वो संघर्ष तो नहीं है। ध्यानचंद जी, केडी सिंह बाबू, ध्यानचंद, हाँ, ये लोग थे। अब इससे आगे ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है। ये थे राजनेता, खिलाड़ी नरेंद्र शर्मा, जो आज खेल और राजनीति दोनों के परंपराओं से खफा हैं। कर दे बंद।